इस कहानी में आप सब देखेंगे कि कोई व्यक्ति समाज में अपनी झूठी शान बचाने के लिए क्रूरता की सारी हदों को पार करके इस हद तक भी गुजर सकता है जो कि आपने आज तक अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहने को तो आज के समय में हम एक मॉडर्न युग में जी रहे हैं, लेकिन इस युग में एक सच्चाई यह भी है जो हमें स्वीकार करनी होगी। हमारे देश के संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपनी पसंदानुसार किसी से भी शादी कर सकता है बिना जात और धर्म को देखे, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है। बल्कि शादी करना इस कहानी में एक लड़की को इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान के साथ हाथ धोना पड़ गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी चैनल पर। तो बिना वक्त गवाए चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 18 नवंबर की दोपहर मथुरा की सीमा में यमुना एक्सप्रेस वे माइलस्टोन 108 के किनारे पुलिस को एक लाल रंग का लावारिस अवस्था में बैग पड़ा होने की सूचना मिलती है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और ट्रॉली बैग को अपने कब्जे में ले लेती है। बैग को खोलने पर उसमें युवती की लाश मिलती है। देखने में उसकी उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच में लग रही थी, लेकिन अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि उसकी उम्र कितनी है। लाश को पॉलीथिन में लपेटकर ट्रॉली बैग में रखा गया था और उसके साथ लाल रंग का एक कपड़ा भी था जो खून से सना हुआ था। उस युवती के सिर, हाथ और पैर में काफ़ी चोट के निशान थे और छाती के बाईं तरफ गोली भी लगी हुई थी। इससे इतना तो साफ हो गया था कि पहले इसके साथ मारपीट की गई है और फिर इसके बाद गोली मारी गई है जिससे इसकी जान गई है। पुलिस ने बैग के आसपास की जगह की छानबीन करना शुरू कर दिया और मौके की जगह से कोई भी सबूत नहीं मिला। इसलिए पुलिस ने सब अन्य सबूतों को अपने कब्जे में लेकर युवती की पहचान करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस सबकी पहचान नहीं कर पाई। इसलिए पुलिस नियम के अनुसार उस युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। युवती की पहचान के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस ने आसपास की लापता लड़कियों के केस भी खंगाले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस ने आसपास के करीब 20,000 से ज़्यादा मोबाइल कॉल को ट्रेस किया और मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशन सर्विलांस टीम ने खंगाली। साथ ही पूरी एरिया के 200 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज जांचे गए, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इतनी कोशिशों के बाद भी जब पुलिस उस लड़की की पहचान नहीं कर पाई तो इतना तो साफ हो चुका था कि लड़की आसपास के इलाके की नहीं है, नहीं तो अब तक कोई ना कोई सूचना ज़रूर मिलती। इसलिए छानबीन में जुटी यूपी पुलिस ने दिल्ली, एनसीआर, हाथरस और अलीगढ़ समेत आसपास के अन्य इलाकों में उस लड़की के पोस्टर भी निकलवा दिए, लेकिन इतनी मशक्क़त करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब पुलिस परेशान हो चुकी थी कि आखिर ये लड़की है तो है कौन, जिसके परिवार वालों ने इसके लापता होने की शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई है। पुलिस लगातार अपनी छानबीन का स्तर बढ़ाती रही और पुलिस की कई टीमें गुरुग्राम, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, नोएडा और दूसरे इलाकों में खोजबीन करती रहीं। पुलिस ने मृतका की तस्वीरों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर करवाया और यही तरीका पुलिस के काम भी आया। व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर फ़ोटो शेयर करने से पुलिस को जानकारी मिली कि उस फ़ोटो वाली लड़की का नाम आरुषि यादव है और उसके पिता का नाम नितेश यादव बताया गया। साथ ही ये भी पता चला कि ये दोनों गोरखपुर ज़िले के निवासी हैं, लेकिन फ़िलहाल बदरपुर, दिल्ली में रहते हैं। इस तरह 2 दिन बाद सबकी पहचान हुई। इतनी जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत बदरपुर पहुंची और आरुषि के परिवार से मिली तो उसके परिवार में सिर्फ उसकी मां और भाई ही मिले। मां और भाई से पहचान कराई गई तो दोनों ने पहचान लिया कि ये लड़की उन्हीं के परिवार की आरुषि है। पुलिस ने आरुषि के पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि वो भी अभी लापता हैं। पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि 17 तारीख को आरुषि और उसके पिता का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, तभी से दोनों नहीं दिखे। झगड़े की बात सुनकर पुलिस को शक हुआ कि इस वारदात में उसके पिता का भी हाथ हो सकता है। इसलिए पुलिस ने नितेश यादव को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले से लापता आरुषि की लापता होने की शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई थी। इसलिए शक और ज़्यादा बढ़ गया।
और कुछ ही समय में नितेश यादव पकड़ा गया। नितेश यादव को भी पकड़ने में पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही नितेश यादव पकड़ा गया तो उससे कड़ी पूछताछ करना पुलिस ने शुरू कर दिया। और इसी बीच नितेश ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। नितेश ने बताया कि उसी ने अपनी बेटी आरुषि को मारा है। कारण पूछे जाने पर पता चला कि आरुषि एक प्राइवेट कॉलेज में BCA कर रही थी, लेकिन 1 साल पहले उसने बिना किसी को बताए छत्रपाल गुज्जर नाम के एक लड़के से मंदिर में शादी कर ली थी। इससे आए दिन घर में झगड़े होते थे। दूसरी जाति के लड़के से शादी करने के बावजूद वो अपने माता पिता के साथ रह रही थी, लेकिन जब वो 17 तारीख को घर वापस आई तो उसने अपने परिवार वालों को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। आरुषि के इतना कहते ही उसके पिता उसके ऊपर आग बबूला हो गए और अपना आपा खोकर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। आरुषि ने भी इसका विरोध किया कि अब वो बालिग है, इसलिए वो किसी से भी शादी करके अपना घर बसा सकती है। इससे झगड़ा और बढ़ता गया। आरुषि को बुरी तरह से पीटने के बाद जब नितेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने आरुषि के ऊपर अपनी लाइसेंस वाली पिस्टल से 2 गोलियां चला दी। एक के बाद एक 2 गोलियां चलाने के बाद आरुषि को एक गोली सिर में लगी और दूसरी उसके सीने में। इससे आरुषि की सांसें वहीं थम गईं। इसके बाद सबको एक रात तक घर में रखकर अगली सुबह नितेश और उसकी पत्नी ब्रजबाला ने मिलकर सबको लाल रंग के एक ट्रॉली बैग में रखकर यमुना एक्सप्रेस वे पर फेंक दिया। पुलिस के पास आरुषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, इसलिए पुलिस ने नितेश को बताया कि आरुषि प्रेग्नेंट नहीं थी। शायद उसने अपने परिवार से शादी स्वीकार करने के लिए झूठ बोला था। इतना कहने के बाद पुलिस ने आरुषि के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में आरुषि का भाई बेगुनाह पाया गया, लेकिन उसका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। उसका पिता उसकी बहन आरुषि को मारने व उसकी मां उसके पिता का साथ देने के लिए जेल में कैद थे। इस तरह समाज में अपनी झूठी शान दिखाने के चक्कर में आरुषि के पिता ने पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शायद आरुषि यह झूठ न बोलती तो उसकी जान बच जाती या उसके पिता उसकी शादी को स्वीकार कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि इस समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए आरुषि को उसके पिता ने वो सज़ा दी जो गलती उसने की भी नहीं थी। आरुषि के पिता को इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि उन्होंने बेकसूर अपनी बेटी की जान अपने हाथों से ले ली और मानवता को पूरे तरह से शर्मसार कर दिया। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।